भारत ने हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट्स और मिसाइलें मांगी हैं। यह खबर देश और विदेश की मीडिया में काफी चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत ने सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइलें मांगी हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने पूरे नए S-400 सिस्टम की मांग की है। अब बात करते हैं असली खबर की। असल में भारत ने रूस से कुल 5 S-400 सिस्टम खरीदे थे। इनकी डिलीवरी 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक भारत को केवल 3 ही सिस्टम मिले हैं। बाकी के 2 सिस्टम अब भी रूस ने नहीं दिए हैं। इसका बड़ा कारण रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है। इस युद्ध के चलते रूस पर अमेरिका और यूरोप ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। S-400 सिस्टम बनाने में खास तरह की धातुएं लगती हैं, जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये कच्चे रूप में रूस में तो खूब मिलते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेसिंग का काम यूरोप या चीन में होता है। रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अब ये प्रोसेसिंग करना मुश्किल हो गया है। चीन भी अब खुलकर मदद नहीं कर रहा है, इसलिए रूस को ब्लैक मार्केट से प्रोसेस्ड मेटल्स खरीदने पड़ रहे हैं। इसी वजह से रूस खुद के लिए भी हथियार नहीं बना पा रहा और भारत को बाकी के 2 S-400 सिस्टम देने में देर हो रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन दोनों बचे हुए सिस्टम्स की डिलीवरी जल्दी चाहता है। खासकर पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए भारत अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है। इसलिए भारत ने रूस से कहा है कि बाकी के S-400 इमरजेंसी आधार पर जल्दी दिए जाएं। इतना ही नहीं, भारत ने S-400 सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी अतिरिक्त डिमांड की है। ये मिसाइलें दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखती हैं। भारत ने हाल के समय में इन मिसाइलों का उपयोग किया है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि कोई युद्ध की स्थिति बने और हमारे पास मिसाइलों की कमी हो जाए। रूस ने अब तक बचे हुए S-400 सिस्टम्स के बारे में तो कोई पक्का जवाब नहीं दिया है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को लेकर रूस का रुख सकारात्मक है और जल्दी ही उनकी सप्लाई शुरू हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत सिर्फ S-400 ही खरीदना चाहता है? देखा जाए तो S-400 एक पुराना सिस्टम है जो 2007 से रूस की सेना में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी तुलना में अब रूस ने S-500 नाम का नया और ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम 2021 से रूसी सेना में तैनात है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है, जबकि S-400 की 400 किलोमीटर तक ही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां S-400 30 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को गिरा सकता है, वहीं S-500 जमीन से 200 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे टारगेट को भी मार गिरा सकता है, यानी यह सैटेलाइट तक को गिरा सकता है। इसे एंटी सैटेलाइट वेपन भी कहा जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि अगर भारत को $1 अरब से भी ज्यादा खर्च करने हैं, तो क्या वह पुराना S-400 खरीदेगा या नया और एडवांस्ड S-500? फिलहाल इस पर कोई पक्की जानकारी नहीं आई है कि भारत S-500 खरीदेगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि भारत ने रूस से अपने बाकी के 2 S-400 सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों की डिमांड की है। रूस की तरफ से मिसाइलों को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। S-400 सिस्टम की डिलीवरी पर रूस क्या कहता है, इसका जवाब कुछ हफ्तों में मिलने की संभावना है। अंत में भारत रूस के साथ मिलकर अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से भारत की हवाई सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। अगर आपको ऐसी ही रक्षा और विदेश नीति से जुड़ी खबरें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए हम लाने वाले हैं।